एवरेस्ट लेकर आए हैं ग्रिड सीलिंग्स, जो आपको दे नमी निरोधक और ऊष्मारोधन क्षमता। इसके इस्तेमाल करने से आप बाद में कोई भी सुधार आसानी से कर सकते हैं और सीलिंग के ऊपर जो सर्विसेज जा रही हैं, उनका रखरखाव आसानी से कर सकते हैं। आइए देखें इसे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले पानी के लेवल के साथ लेवल चेक कर लें। लेवलिंग का एक रेफरेंस लेवल लेकर बाकी की दीवारों पर उसी लेवल से लेवलिंग करें। सरफेस से प्लास्टर या और कोई डिफेक्ट हटा दें। अब नीले धागे के साथ वॉल एंगल को फिक्स करने के लिए निशान लगाएं। फिर साइड पे वॉल एंगल्स लगाएं। उससे पहले प्लायर के साथ कोने को 90 डिग्री बना दें ताकि दीवार में एंगल अच्छी तरह से फिक्स किया जा सके। एल शेप के वॉल प्रोफाइल या एंगल को पीवीसी डैश वॉशनर और 35 mm स्टील या लकड़ी के पेचों के साथ दीवार पर लगाएं। पेंच को 600 mm सेंटर पे लगाएं। सीलिंग की लेवलिंग को एडजस्टेबल हुक, हैंगर्स या बटरफ्लाई क्लिप्स से ही करें। GI बार हैंगर्स को 1200 mm सेंटर की दूरी पर लगाएं। लेवल के हर ऑल्टरनेट सस्पेंशन में रनर के क्रॉसिंग और क्रॉस टी स्पेस स्पिरिट लेवल से चेक करें। मेन रनर को लगाएं और वर्टिकल सपोर्ट को मेन रनर से फिक्स कर दें। GI मेन रनर को सीलिंग से 4 mm बाय 6 mm डाया से लटकाएं। 4 फीट क्रॉस टी को लगाएं। मेन रनर को सिक्योर करने के लिए शेप और बायोनेट फिक्सिंग तकनीक के साथ 1200 mm लंबी क्रॉस टी को 600 mm सेंटर पर लगाएं। 4 फीट क्रॉस टी को सिक्योर करने के लिए 600 mm लंबी क्रॉस टी को 600 mm सेंटर पर लगाएं ताकि 600 mm बाय 600 mm का ग्रिड तैयार हो जाए। अब टाइल्स बिछाएं। अगर बोर्ड टेक्सचर वाला नहीं है तो उसमें प्राइमर करके पेंट लगाएं। लाइट फिटिंग और AC वेंट्स के लिए टाइल्स में कटिंग करें। लाइट फिटिंग के लिए लाइट बल्ब जितना गोला बनाइए। कटर मशीन से काटें। काटने के बाद कोनों को स्मूथ कर दें। अब लाइट फिक्स कर दें। ध्यान दें कि लाइट का क्लिप बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। एवरेस्ट जॉइंटलेस सीलिंग आपको देते हैं मोनोलिथिक आभास। इसमें आप आसानी से बल्क हेड या लेवल चेंज जोड़ सकते हैं। सीलिंग में एक्सेस पैनल के जरिए सीलिंग के ऊपर जो सर्विसेज जा रही हैं, उनका रखरखाव आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखें इसे कैसे लगाते हैं।
सबसे पहले पानी के लेवल से लेवल चेक करें और इसी रेफरेंस का इस्तेमाल सारी दीवारों के लिए किया जाएगा। ध्यान रहे सतह पर कोई प्लास्टर या डिफेक्ट ना हो। पैरामीटर चैनल की फिक्सिंग के लिए मार्किंग करें इस नीले धागे से। दीवार की लंबाई को नाप लें। अब इस लंबाई के हिसाब से पैरामीटर के चैनल्स को काट लें। अब इन यू शेप की वॉल प्रोफाइल को पानी का लेवल यूज करके वॉल पे फिक्स करें। बोर्ड की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए थोड़ी जगह छोड़ दें। यू शेप की पैरामीटर प्रोफाइल को पीवीसी डैश फास्टनर और 35 mm लकड़ी के पेंचों या सेल्फ एम्बेडिंग फाइबर सीमेंट पेंच के साथ 600 mm सेंटर की दूरी पर लगाएं। इंटरमीडिएट चैनल को सॉफिट क्लीट के इस्तेमाल के साथ सीलिंग से सस्पेंड करें। हर इंटरमीडिएट चैनल साथ वाली दीवार से 450 mm से ज्यादा दूर ना हो। वर्टिकल सपोर्ट सीलिंग एंगल से लगाएं और बाद में फिक्स करें। बार हैंगर्स को 1200 mm सेंटर्स की दूरी पर लगाएं। पानी के लेवल को वर्टिकल सपोर्ट पे ट्रांसफर करें। इंटरमीडिएट चैनल को लगाएं और वर्टिकल सपोर्ट को इंटरमीडिएट चैनल पर फिक्स कर दें। जीआई इंटरमीडिएट चैनल को 6 mm डाया नट बोल्ट से सीलिंग एंगल पर फिक्स कर दें। सीलिंग सेक्शन को कनेक्टिंग क्लिप्स के साथ इंटरमीडिएट चैनल पर फिक्स कर दें ताकि सेक्शन और चैनल दोनों टाइट रहें और बोर्ड्स को अच्छे से पकड़े रहें। दो सीलिंग सेक्शन के बीच की दूरी 457 mm सेंटर्स होनी चाहिए। एवरेस्ट हैवी ड्यूटी 6 mm सीमेंट बोर्ड्स को नाप लें और साइज के हिसाब से काटें। जॉइंटिंग के लिए इन बोर्ड्स को बेवल करें। बोर्ड्स पर जहां पीच लगाए जाएंगे वहां ड्रिल करें। सेल्फ एम्बेडिंग एवरेस्ट फाइबर सीमेंट पेंच के साथ फाइबर सीमेंट बोर्ड्स को फ्रेमवर्क पर फिक्स करें 300 mm सेंटर्स पर। अब देखते हैं लाइट फिक्सिंग कैसे करते हैं। लाइट बल्ब का साइज नाप लें। फिर बोर्ड को कटर मशीन से काट लें। धूल और बुरादे से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं। काटने के बाद कोनों को स्मूथ कर दें। अब हम जॉइंटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले जॉइंट को साफ करें और फिर इलास्टो जॉइंट फिलर को जॉइंट पे लगाएं। अब सीलेंट को सूखने दें। सीलेंट के सूखने के बाद पेपर टेप को इलास्टो सीलेंट से लगाएं और इसे सूखने दें। अगर टेप पर बुलबुले निकलें तो इसका मतलब है टेप के अंदर सीलेंट अच्छे से भरा नहीं गया है। बोर्ड नाइफ से टेप उठाकर अंदर सीलेंट भर दें। इसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए सूखने दें। कंपाउंड में पानी मिलाकर मिक्सचर तैयार करें। अब एवरेस्ट जॉइंटिंग कंपाउंड का एक पतला कोट टेप पर लगाएं। इससे टेप निकलेगी नहीं। इसे कुछ घंटों के लिए सूखने दें। ट्रॉवल के साथ
कंपाउंड का दूसरा कोट लगाएं। दूसरा कोट पहले कोट के बाहर करेंगे। इसे कुछ घंटों के लिए सूखने दें। इसके बाद पुट्टी लगाएंगे। और फिर पेंट लगाएंगे। अब लाइट्स फिक्स करें। ध्यान रहे कि लाइट्स की क्लिप अच्छे से बोर्ड में फिक्स हो जाए। सबसे पहले बल्क हेड का लेवल ऊंचाई के हिसाब से तय करें और पानी के लेवल के माध्यम से चारों ओर लगाएं और लाइन डोरी से पक्का करें। फिर पैरामीटर चैनल को चारों ओर लेवल के हिसाब से लगा दें। फिर बल्क हेड और मेन सीलिंग के सपोर्ट के लिए ऊपर सॉफिट क्लीट फिक्स कर दें। सॉफिट क्लीट की दूरी 1220 mm सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए। सॉफिट क्लीट फिक्स करने के बाद सीलिंग एंगल फिक्स करें 6 mm नट बोल्ट की मदद से। फिर पैरामीटर चैनल के ऊपरी हिस्से का लेवल चारों किनारों पर जो सीलिंग एंगल आ रहे हैं पानी के लेवल की मदद से लगा लें। फिर लेवल के हिसाब से इंटरमीडिएट चैनल चारों ओर लगा लें। फिर जहां पर बल्क हेड या लेवल डिफरेंस दिखाना है वहां पर चौड़ाई के हिसाब से सीलिंग सेक्शन काटकर पैरामीटर चैनल में घुसाकर फिक्स करें और कनेक्टिंग क्लिप की मदद से इंटरमीडिएट चैनल के साथ फिक्स करें। फिर बीच में जो हिस्सा बचता है उसके लिए इंटरमीडिएट चैनल सीलिंग एंगल पर फिक्स करें। ध्यान रहे इंटरमीडिएट चैनल की ऊंचाई लेवल डिफरेंस के हिसाब से ठीक करनी चाहिए। इंटरमीडिएट चैनल फिक्स करने के बाद जो सीलिंग सेक्शन लंबाई में ज्यादा होता है उन्हें काट लें। जो बीच का हिस्सा है वहां बोर्ड फिक्स करने के लिए सीलिंग सेक्शन लगाएं। ध्यान रहे दो सीलिंग सेक्शन की दूरी 457 mm सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए। जो बीच का हिस्सा है उसे नाप लें और नाप के हिसाब से बोर्ड को काट लें और उसके हेड्स को ड्रिल करके फ्रेमवर्क को फिक्स करें।
बल्क हेड की चौड़ाई के हिसाब से जो बोर्ड लगाए हैं उसके ऊपर निशान लगाएं। उस निशान के ऊपर पैरामीटर चैनल बोर्ड फिक्स कर दें। बल्क हेड की चौड़ाई के हिसाब से बोर्ड को काट लें और बेवल करके फ्रेमवर्क पर फिक्स कर दें। बोर्ड की चौड़ाई ज्यादा रखें ताकि पैरामीटर चैनल उस पर फिक्स किया जा सके। लेवल डिफरेंस के हिसाब से बोर्ड को काट लें और फ्रेमवर्क पर फिक्स कर दें। छह 600 बाय 600 mm के लाइट फिक्सचर को फिक्स करने के लिए बोर्ड के ऊपर निशान लगाकर बोर्ड को काट लें। जो भी सेक्शन बोर्ड काटने के बाद दिख रहा है उन्हें काट लें। ध्यान रहे, जहां पर इंटरमीडिएट चैनल कट रहा है वहां पर इंटरमीडिएट चैनल को अलग से सपोर्ट देना पड़ेगा। पैरामीटर चैनल को लाइट फिक्सचर साइज के हिसाब से फ्रेमवर्क तैयार कर लें और बोर्ड के ऊपर फिक्स करके ऊपर सॉफिट से सपोर्ट दें। अब लाइट फिक्सचर को कटआउट में डालकर उसे फ्रेमवर्क में फिक्स कर दें। इसके जॉइंटिंग और फिनिशिंग कराने का तरीका जॉइंटलेस एप्लीकेशन की तरह होगा। एवरेस्ट इंटीग्रेटेड सीलिंग एक नवीन तरीके से सीलिंग लगाने की प्रक्रिया है। इस सीलिंग में आप हीटिंग, लाइटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका रखरखाव भी आसानी से कर सकते हैं। आइए देखें इसे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हाइट के हिसाब से दीवार पर निशान लगा लें। इस निशान को पानी के लेवल के चारों तरफ लगा लें और लाइन डोरी से निशान को पक्का कर लें। फिर पैरामीटर चैनल को दीवार पर लाइन के हिसाब से फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि स्क्रू की दूरी 610 mm सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए। पैरामीटर चैनल को लगाने के बाद सॉफिट से 6 mm डाया नट बोल्ट से फिक्स करें। दो सीलिंग एंगल की दूरी 1200 mm सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए। इस सीलिंग एंगल पर पानी के लेवल से पैरामीटर चैनल के ऊपरी फ्लांग का लेवल लगाएं। इंटरमीडिएट चैनल को सीलिंग एंगल पर लेवल के हिसाब से फिक्स कर लें।
और जो सीलिंग लेवल लंबाई में ज्यादा है उसे काट लें। फिर सीलिंग सेक्शन को एल शेप में काट लें और पैरामीटर चैनल में घुसाकर फिक्स करें और कनेक्टिंग क्लिप की मदद से इंटरमीडिएट चैनल फिक्स करें। ध्यान रहे कि एल शेप सीलिंग सेक्शन के किनारे एक कोने में हो। नाप के हिसाब से बोर्ड को काटें और उसके किनारों को बेवल कर लें। सबसे पहले सॉफिट में बोर्ड लगाएं। फिर ऊपर लगाकर एल शेप को फिनिश करें। इसी हिसाब से चारों ओर बोर्डिंग की जाएगी। ग्रिड सीलिंग का लेवल जो बोर्ड फिक्स हुआ है उसके ऊपर निशान लगाकर पानी के लेवल से चारों ओर लगाएं और लाइन डोरी की मदद से पक्का कर लें। वॉल एंगल को लंबाई के हिसाब से काट लें और उसके किनारों को 45 डिग्री एंगल से काट लें ताकि फिक्सिंग करते समय किनारे एक दूसरे के ऊपर ना आए। वॉल एंगल को बोर्ड के ऊपर लेवल के हिसाब से फिक्स करें।